मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट स्ट्रोक पैरालिसिस होने के बाद कुछ पेशेंट्स में कंपन क्यों देखने को मिलती है, शिवरिंग क्यों देखने को मिलती है, ट्रेमर्स की कंडीशन क्यों देखने को मिलती है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। अब अक्सर अगर हम बात करें पैरालिसिस की तो दो बेसिक रीज़न से ये देखने को मिलता है, या तो हेमरेजिक होता है स्ट्रोक, मतलब ब्रेन के अंदर कोई नस फट गई, या फिर ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कि खून का थक्का कोई जमा हो सकता है। अब जो ये ट्रेमर्स है, कंपन है, आपकी बॉडी में क्यों देखने को मिलती है, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के अंदर आपका डैमेज कहाँ पर, कौन से हिस्से के अंदर हुआ। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं जो आपकी बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया होता है जो आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है। तो ऐसे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज़ हैं, पार्ट्स हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर उनमें से किसी एरिया के अंदर डैमेज है, उस पार्ट के अंदर डैमेज है, वहाँ कोई खून का थक्का है, नस फट गई है, जिसकी वजह से ब्रेन का वो हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, कंपन तक भी देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बेसल गैंग्लिया के अंदर कोई नुकसान हुआ है, कोई क्लॉट आया है, हेमरेज हुआ है, जो हमारा ये एरिया है बेसल गैंग्लिया है, ये क्या कंट्रोल करता है, आपका वॉलेंट्री मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अगर इसके अंदर डैमेज है तो हमें हेड ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि आपके नेक के अंदर, आपके हेड के अंदर ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। आपका नेक मूव करता रहेगा, वहाँ पर कंपन होती रहेगी, वहाँ पर शिवरिंग देखने को मिलती है। वैसे ही सिमिलरली आपके अलग अलग जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ की फंक्शनिंग भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितना डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलेगा। अगर आपका सेरेबेलम के अंदर कोई नुकसान हुआ है, कोई वहाँ पर खून का थक्का या हेमरेज हुआ, तो हमें क्या देखने को मिलता है, आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है उसके अंदर वहाँ पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है और ये लीड करता है एक्शन ट्रेमर्स को लेकर। एक्शन ट्रेमर्स क्या होते हैं, जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो जिसमें आप खुद चाहकर कोई मूवमेंट करना चाहते हो, इन कोई वॉलेंट्री मूवमेंट है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल कोई आइटम उठा रहे हैं, तो जैसे ही आप उसको लिफ्ट करेंगे आपके हाथ इस तरीके से कांपना स्टार्ट कर देंगे, बट जब आप उसको छोड़ देंगे, साइड पर रख देंगे, उसके बाद कोई ट्रेमर्स नहीं होते। तो ये आपको देखने को मिलता है अगर आपका सेरेबेलम के अंदर डैमेज हुआ है। तो अगर हमारा डैमेज ब्रेन स्टेम के अंदर हुआ है तो हमारे जितने भी बॉडीली फंक्शन हैं उसके अंदर हमें कंपन देखने को मिल सकती है। तो अगर डैमेज ब्रेन स्टेम में है तो आपके पैलेट के अंदर ट्रेमर्स मिल जाते हैं, मतलब आपके माउथ के अंदर ट्रेमर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर यही डैमेज हमारे फ्रंटल लोब के अंदर हुआ है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव फंक्शंस में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, कंपन देखने को मिल सकती है। कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब है कोई भी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो जब आप लिखोगे, पेन को उठाओगे, लिखना स्टार्ट करोगे तो आपका हाथ कांपेगा, आप साइन कर रहे होगे तो हाथ कांपेगा। ये सारे आपके ट्रेमर्स कभी कभार देखने को मिलते हैं जब वो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये हर एक पैरालिसिस के पेशेंट में नहीं देखने को मिलता, डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ डैमेज कितना है, एरिया कौन सा इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ पेशेंट्स आते हैं इन लक्षणों के साथ, या फिर पेशेंट अगर हमारे सामने बैठा है, घर पे वो एक्टिविटी ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है जहाँ पे उसे एंग्जाइटी हो रही है या सामने से उसे लग रहा है कि उसे कोई जज कर रहा है, तो वहाँ पर भी ट्रेमर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आपके ये ट्रेमर्स, जो ये कंपन हो रही है, शिवरिंग हो रही है, ख़त्म होती चली जाती है। अब हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसे फिजियोथेरेपी की हेल्प से, फिजिकल थेरेपी की हेल्प से, एक्सरसाइजेज से, स्ट्रेंथनिंग से, कोऑर्डिनेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी रिपीटिशन में कीजिए तो आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व होती चले जाएगी। कुछ मेडिसिन की मदद से भी हम इन्हें रिकवर कर सकते हैं। जो मेडिसिन आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है उसकी मदद से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बोटॉक्स या फिर मसल रिलैक्सेंट्स की मदद से भी कभी कभार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि स्पास्टिसिटी, अकड़न की वजह से भी ये साथ में देखने को मिल जाता है। कुछ कंडीशंस में जहाँ एंग्जाइटी से या स्ट्रेस की वजह से ये जनरेट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, आप मेडिटेशन ऑप्ट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दीजिए,
कुछ भी हॉबी को ऑप्ट कर लीजिए जो आपको रिलैक्सेशन देती है। आपकी स्लीप का प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ब्रेन के फंक्शंस तभी इम्प्रूव होंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारी रिकवरी भी बेटर हो जाती है और ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। साथ के साथ हमारे डाइट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से, कुछ आपके ऐसे विटामिन्स मिनरल्स हैं जिनकी कमी से भी ये हमें ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। तो हेल्दी बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट में आपका विटामिन डी है, B12 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये एनरिच्ड होनी चाहिए आपकी डाइट। ये आप फूड आइटम्स की हेल्प से भी रिकवर कर सकते हैं। जैसे बनाना है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। आप विटामिन डी और B12 एनरिच्ड फूड जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपका फ़िश है, ये भी अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हमारा डाइट से तो भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम सप्लीमेंटेशन की मदद ले सकते हैं, जिससे हम इन्हें कंप्लीट करते हुए अपनी रिकवरी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कंपन होने के पीछे कारण क्या है, पोस्ट स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस होने के बाद क्यों ऐसा देखने को मिल सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कुछ भी क्वेरी आप पर्सनली हमसे रिजॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं या क्लिनिक आकर आप विजिट भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो जो भी आपको पॉसिबल लगे जिससे आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल रहा है उसे ज़रूर कीजिए, उसमें डिले मत कीजिए। अपनी रिपोर्ट ज़रूर शेयर करें, प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो शेयर करें, ताकि हमारी टीम कम्प्लीटली आपको हेल्प कर सके रिकवर करने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।